नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, आपका स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास और इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और ये जो वीडियो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है जो उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से वीडियो के एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या उनका जो है हाल ही में कोई उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर है। तो ये जो आज की क्लास रहेगी आपकी मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड से संबंधित आपकी क्या रहने वाली है, ये क्लास रहने वाली है। तो जितने भी साथी और नए साथी और युवा साथी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और खासकर उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ों से और दूर दराज क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं, जहां पर जो है क्या है, कोचिंग का आप लोगों को अभाव रहता है और आपको कोचिंग वहां पर सही तरीके से नहीं मिल पाती, सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाती। और उन युवाओं जिन्होंने जो है अभी हाल ही में क्या किया है, इंटर पास की है, तो उनके लिए भी ये जो है काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि आगामी उनके लिए काफी भर्ती एग्जाम उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के माध्यम से क्या है, निकलने वाले हैं। तो आज जो है पृथक, क्योंकि पिछली जो क्लास हुई थी उत्तराखंड में वो थी आपकी क्या, पृथक राज्य हेतु आंदोलन की। उत्तराखंड में पृथक राज्य हेतु जितने भी उत्तराखंड वासी थे उन्होंने क्या करे थे, कई सारे आंदोलन किए थे। ठीक है, कई सारे आंदोलन उत्तराखंड में किए गए थे। तो उनमें से ही जो है कौन कौन से आंदोलन प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए और कौन कौन से जो आंदोलन थे जिन्होंने जो केंद्र सरकार थी और राज्य सरकार थी उन पर एकदम गहरी चोट करी और उनके साथ संघर्षता पूर्वक क्या किया, कार्य किया। तो ऐसे जो है कुछ आंदोलनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा पृथक राज्य हेतु आंदोलन। ठीक है, पृथक राज्य हेतु आंदोलन और उत्तराखंड का ये जो है उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित एक ये महत्वपूर्ण क्या आप लोगों के लिए क्लास रहने वाली है। जितने भी नए साथी जुड़ते चलेंगे तो साथियों वीडियो में जो है आप लोग लगातार देखिएगा कि वीडियो में जो है आपके लिए बेहतर बेहतर वीडियो चैनल के माध्यम से आ रही है। थोड़ा जो है वीडियो की क्वालिटी आप लोगों के लिए खराब होगी या आवाज सही से नहीं आ पा रही होगी, लेकिन मेरा जो मेन ध्येय है और जो मेन मोटो है कि आप लोगों तक सही जानकारी और सही डिटेल और जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बढ़ते हैं। पिछली जो क्लास थी पृथक राज्य हेतु आंदोलन, वो आपकी क्या, उसमें हमने पढ़ा था कि 24 व 25 जुलाई को क्या हुआ था, 24 व 25 जुलाई को उत्तराखंड में, ठीक है, 24 व 25 जुलाई में उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, हाँ ठीक है। और उत्तराखंड जो क्रांति दल थी इसकी स्थापना उत्तराखंड के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल से उस समय के जो जुड़े हुए नेता थे या लोग थे, तो उन्होंने जो है उत्तराखंड के निर्माण में क्या करा, काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, मसूरी में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, मसूरी में किसका, जन विकास सम्मेलन, मसूरी में जन विकास सम्मेलन में ठीक है, कभी क्वेश्चन आए कि 24 व 25 जुलाई 1979 सन भी याद रखिएगा। ये पिछली बार के कई जो है प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछा गया है कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और तारीख भी आपकी पूछी गई थी। मसूरी जन विकास सम्मेलन में इसकी जो है स्थापना होती है। और इसका जो पहला आपकी क्या है, पहला इसके पहले अध्यक्ष, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, कुमाऊं विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, ठीक है, रिटायर हो गए थे डॉक्टर देवी दत्त पंत। ठीक, देवी दत्त पंत जी को क्या किया गया, इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और पहला अध्यक्ष डॉक्टर देवी पंत या डी पंत आप इनको बोल सकते हैं। कभी कभी जो है क्या शॉर्ट नाम भी पूछ लेता है आयोग, ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर क्या करता है, ऐसे ऐसे ट्रिक खेल देता है आप लोगों के साथ कि क्या करें, बच्चे जो है थोड़ा भूल जाएं या उनको जो है समझ नहीं आए कि भाई हमने क्या पूछा। ठीक है, इसलिए कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, कई अभ्यर्थी जो है पेपर में सही नंबर नहीं ले पाते। क्यों, अभी अपने हाल ही में देखा होगा एक पेपर हुआ था और उसमें पूछा गया था उत्तराखंड में रोजगार के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, पूछा गया क्या, हु पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। ठीक है, और वहां पे ऑप्शन आ रखा था आशा पोर्टल, और आशा पोर्टल को ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने क्या किया, सही ठहरा दिया कि हाँ भाई इसका नाम था आशा। और
होप और आशा में क्या है, काफी डिफरेंस है। ठीक है साथियों, वीडियो में जो है निरंतरता आप लोगों के लिए अपने चैनल के माध्यम से लेते हुए आऊंगा निरंतर वीडियो, तो चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देवी दत्त पंत जी को जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलाधिपति थे, तो इनको आपका उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की जाती है और उसका पहला अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है आपका, ये कहते हैं कि उत्तराखंड के केवल कितने 8 पर्वतीय जिले, ठीक है 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड बनाना इनकी क्या थी, प्रमुख मांग थी। उत्तराखंड बनाना प्रमुख मांग, ठीक है। इनका कहना था, उत्तराखंड क्रांति दल का कहना था कि भाई उत्तराखंड में पर्वतीय जनपद केवल कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और इनको ही मिला के हम क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड का निर्माण हो। देखा होगा आपने, ये जो आपका हरिद्वार हो गया और आपका उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है, तो ये 2 या 3 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में, क्या हैं, ये प्लेन में पड़ रहे हैं। ठीक है, इनका जो है पहाड़ी भूभाग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि भाई हमें केवल, जब वो केंद्र सरकार से लड़ रहे थे, राज्य सरकार से लड़ रहे थे, हमारे राज्य के जो राज्य आंदोलनकारी थे वो अपनी मांग उठा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई हमें क्या चाहिए, हमें केवल हमारा जो 8 जनपद हैं केवल वो ही चाहिए। ठीक है, और जो पर्वतीय भूभाग है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, 1984 1984 में क्या होता है, 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया 1984 में कभी पूछा जाए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर कब साइकिल यात्रा निकाली, राज्य की मांग को लेकर 900 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकाली। ठीक है, 900 किलोमीटर साइकिल यात्रा। 1984 में क्या होता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ये करती है कि भाई राज्य निर्माण तो हम करके ही रहेंगे। तो फिर ये क्या करते हैं, 79 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है और उसके बाद 1984 में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित क्या हो रहे हैं, केवल आप लोगों को पॉइंट लिखाए जा रहे हैं जो परीक्षाओं में या भावी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर के एग्जामों में क्या पूछे गए हैं। ठीक है, 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर क्या किया, 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कहां पर, उत्तराखंड में की। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, 1987 1987 79 में क्या उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना हुई और 87 में इसका क्या हो जाता है, 1987 में उत्तराखंड, उत्तराखंड या उक्रांद भी इसको आजकल कहा जाता है, उक्रांद, उक्रांद। ठीक है, उ का मतलब उत्तराखंड, क्रा का मतलब क्रांति और दा का मतलब दल। ठीक है, तो उत्तराखंड 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का क्या हो जाता है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए जो है आप साथियों को और आप लोगों को क्या लिखाया जा रहा है। और इसकी जो बागडोर थी, इसके अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, फिर इसके अध्यक्ष आपके बनते हैं कांसी सिंह एरी। कांसी सिंह एरी जो है उत्तराखंड क्रांति दल से क्या थे, कई बार जो है 2 या 3 बार आपके विधायक भी रह चुके हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल के जो स्वर्णिम अक्षर, जो इतिहास अगर उत्तराखंड क्रांति दल का लिखा जाएगा तो उसमें जो है कांसी सिंह एरी जी का नाम क्या है, प्रमुखता से लिखा जाता है। ठीक है, कांसी सिंह। और फिर इस दल ने क्या करा, इस दल ने 9 मार्च 1987 इस दल ने 9 मार्च 1987 में पौड़ी में क्या करी, एक जनसभा या एक रैली करी। पौड़ी में एक,
ठीक है, पौड़ी में एक इनके द्वारा क्या की जाती है, रैली का आयोजन किया जाता है। रैली का आयोजन जिसमें कितने 10,000 लोग भाग लेते हैं, जिसमें 10,000 लोग एक बार ये बता दीजिएगा कि उत्तराखंड में जो है गोरखा शासन कब से लागू हुआ। ठीक है, कहां पर, गढ़वाल में। गढ़वाल, कुमाऊं में तो आप सभी को पता होगा, गढ़वाल में एक बार बता दीजिएगा कि गढ़वाल में कब से जो है गोरखा शासन प्रारंभ हुआ, और गढ़वाल का प्रथम क्या नेपाली शासक कौन, नेपाली सूबेदार कौन था। एक बार कमेंट में जितने भी साथी हैं एक बार आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, 9 मार्च 1987 को क्या होता है, 1987 में आपका उत्तराखंड क्रांति दल जो क्या कर रही है, उत्तराखंड के हक के लिए लड़ रही है, उत्तराखंड के नए निर्माण के लिए लड़ रही है, उसका क्या हो जाता है, 1987 में विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसके जो अध्यक्ष थे, उसके फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया, कांसी सिंह एरी को बनाया गया। और इस दल ने क्या करा, 9 मार्च 1987 में पौड़ी में एक विशाल जनसभा या रैली का क्या आयोजन किया, जिसमें लगभग उत्तराखंड से 10,000 लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, ये करते हैं 9 सितंबर 1987 को ही। ठीक है, 9 सितंबर 1987 को ही ये बोलते हैं कि भाई हम उत्तराखंड बंद का आह्वान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये जो है बनेंगे पॉइंट, इसलिए आप लोगों को लिखा रहा हूं। ठीक है, 9 सितंबर 1987 को ही उत्तराखंड बंद का आह्वान, किसके द्वारा, उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। उसके बाद क्या होता है आपका 23 नवंबर 1987, 23 नवंबर 1987 ठीक है, 23 नवंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल क्या करती है, दिल्ली में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देती है। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। ठीक है, 9 सितंबर 1987 को क्या करती है, उत्तराखंड क्रांति दल बोलती है कि भाई उत्तराखंड अगर चाहिए तो उसके लिए जो है हर चीज करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या, उत्तराखंड बंद करने तक का क्या आह्वान करना पड़ेगा। ठीक है, तो आह्वान कब किया जाता है, 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड बंद का आह्वान। और 23 नवंबर 1987 को क्या होता है, उत्तराखंड क्रांति दल दिल्ली तक पहुंच जाता है, और दिल्ली में आपके जो क्या थे, राष्ट्रपति जी थे, उनको क्या करते हैं, ये 1987 में दिल्ली में जो राष्ट्रपति थे उनको ये एक ज्ञापन सौंप देते हैं कि भाई हमें तो हमारा राज्य अलग चाहिए, या हम अपना राज्य अलग लेके ही रहेंगे, नहीं तो उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें क्या चाहिए, हमारा राज्य चाहिए। जैसे आज जो है, आज अपने माँ बाप से अगर आप लोगों को क्या कोई लड़की पसंद आ जाती होगी तो क्या बोलते हैं आप, कि भाई हमें तो उसी लड़की से शादी करनी है, उसी से ही करनी है, नहीं तो जिंदगी में हम और कुछ नहीं करेंगे, पर हमें जो है क्या, मैं तो या उसी लड़के से शादी करूंगी या उसी लड़की से शादी करूंगा। ठीक है, तो ऐसा जो है कई बार होता है। तो ऐसे ही जो उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा भाई हम ज्ञापन सौंप रहे हैं और हम अपना क्या उत्तराखंड लेकर ही रहेंगे। साथियों एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने जो उत्तराखंड से संबंधित लोग हैं या भाई बंधु हैं, उनके परिवार में उनके परिवार में किसी भाई का, किसी बहन का क्या है, उत्तराखंड पुलिस में क्या हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। फिर होता है आपका 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल 1987, ये एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको जो है आप लोग लिख दीजिएगा। 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल के क्या, उक्रांद में इसको लिख रहा हूं। ठीक है, उक्रांद के उपाध्यक्ष थे, उक्रांद के उपाध्यक्ष। ठीक है, उक्रांद के उपाध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके त्रिवेंद्र पंवार जी। त्रिवेंद्र पंवार जी ने क्या करा कि संसद में एक पत्र बम फेंका गया। ठीक है, त्रिवेंद्र पंवार जी ने संसद, जो आपकी दिल्ली में संसद है ना, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, मोदी जी ने क्या करा,
बढ़िया बढ़िया फोटो शूट करवा के एकदम अच्छे अच्छे फोटो खिंचवा के आपकी क्या नई संसद का उद्घाटन कर दिया, आपने देखा होगा है ना। तो पंवार जी ने जो आपकी क्या पुरानी संसद थी उसमें एक क्या फेंका, पत्र बम फेंका। जैसे आपका किसने, भगत सिंह ने नहीं फेंका था एक बार, अंग्रेज अंग्रेज उन्होंने क्या कहा था कि भाई अंग्रेज सरकार बहरी है और इसलिए जो है उनको देश की आजादी का एक संदेश सुनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, संसद में एक क्या फेंक रहे हैं, पत्र बम फेंक रहे हैं। तो वैसे ही जो है त्रिवेंद्र पंवार ने उस समय की जो आपकी क्या सोई सरकार थी उसको जगाने के लिए, उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए दिल्ली की संसद में क्या पत्र बम फेंका है। त्रिवेंद्र पंवार जी ने संसद में एक पत्र बम फेंका। आप देख रहे हैं कि भाई हमारे उत्तराखंड के लिए हमारे जितने भी क्या पहाड़ क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने कितनी यातनाएं झेली। इसके बाद जो है जब इन्होंने पत्र बम फेंका तो इनको जो है काफी यातनाएं दी गई। तो आज देख रहे होंगे आप या फिर आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि उत्तराखंड के नागरिकों को क्या काफी यातनाएं दी गई। आप देखिए मुजफ्फरनगर कांड और आपका खटीमा कांड, मसूरी कांड और बाटा घाटा कांड, जितने भी कांड थे तो ये सब क्या होते हैं, आपके उत्तराखंड के निर्माण से ही संबंधित होते हैं। उत्तराखंड के जो पुराने आपके पहाड़ से जुड़े हुए, जो पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने इतनी यातनाएं झेली इस राज्य के निर्माण के लिए। और आज हम जब अपना राज्य एक अलग निर्माण उसका हो चुका है तो उसमें क्या कर रहे हैं और लोगों को क्या दे रहे हैं, और जितने भी आपके राज्य आंदोलनकारी थे उनके परिवार के बारे में हम क्या सोच रहे हैं या सरकार क्या सोच रही है। तो सरकार ने जो है आज उनको एकदम नकार दिया है या उनके लिए जो है कोई भी किसी प्रकार की योजनाएं सरकार नहीं निकालती है। तो देखिए उस समय जो है राज्य के लिए जो महान महान लोग थे और महान और वीर सपूत थे उन्होंने राज्य के निर्माण के लिए कितनी यातनाएं झेली, ठीक है। और क्या होता है ये डेट नोट कीजिएगा कि 23 अप्रैल 1987 को जो उक्रांद के उपाध्यक्ष थे त्रिवेंद्र पंवार जी, उन्होंने संसद में क्या करा, एक पत्र बम फेंक दिया, ठीक है। फिर होता है आपका 1988। 1988 में क्या होता है, एक होते हैं शोभन सिंह जीवा जी, ठीक है, शोभन सिंह जीमा, ठीक है। शोभन सिंह जीमा जी 1988 में क्या करते हैं, ये करते हैं उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना। आप ये देख रहे होंगे कि उत्तराखंड और उत्तरांचल जो नाम है दोनों ही जो है प्रमुखता से चल रहा है। उस समय जो है लोगों ने क्या करा, यह राज्य आंदोलनकारों ने क्या करा कि उत्तराखंड और उत्तरांचल नाम से, दोनों नामों से क्या करें, पत्राचार किए या दोनों नामों से राज्य के निर्माण की मांग उठाई। लेकिन बाद में शुरू नाम क्या दिया जाता है, उत्तराखंड दिया जाता है और उत्तरांचल दिया जाता है और बाद में उसे क्या किया जाता है, उत्तराखंड किया जाता है, ठीक है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया, ठीक है, 1988 में। और ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जामों में बना है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना कब होती है, तो सन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है 1989, ठीक है। 1989 में क्या होता है आपका, 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना, ठीक है। ये दोनों ही जो समितियां हैं इनका जो है नाम याद रखिएगा और सन भी इनको याद रखिएगा, 1988 और 1989। शोभन 1988 में कौन करता है, शोभन सिंह जीना, ठीक है, जीमा। उत्तराखंड उत्थान परिषद 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद आता है 1990, ठीक है। 1990 में आपका 1990, ठीक है, 1990 आता है आपका। और उत्तराखंड क्रांति दल के एक क्या रहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के एक विधायक चुन जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल के एक विधायक रहते हैं आपके, एक विधायक रहते हैं कौन, जसवंत सिंह बिष्ट, ठीक है। जसवंत सिंह बिष्ट जी रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस समय हमारी जो वो विधानसभा थी कहां पर थी, लखनऊ में स्थापित थी, ठीक है, लखनऊ में स्थापित थी। तो जसवंत सिंह बिष्ट विधानसभा में, क्योंकि विधायक चुन गए थे तो विधानसभा की जो बैठकें हुई होंगी ये उसमें गए, तो विधानसभा में पृथक उत्तराखंड की इन्होंने पहली बार मांग रखी, ठीक है।
कभी पूछा जाए कि भाई लखनऊ विधानसभा में या विधानसभा में उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड की पहली बार मांग किसके द्वारा रखी गई, तो रखी गई उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट द्वारा। ठीक है, पृथक उत्तराखंड की मांग। ठीक है, पृथक उत्तराखंड की मांग आपके विधायक जसवंत सिंह बिष्ट भी विधानसभा में रखते हैं, कहां पर, लखनऊ में। ठीक है, दोस्तों अगर क्लास जो है बोरिंग हो रही होगी तो क्लास से जो है आप लोग जा भी सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है 1991 में। ठीक है, 1991 में, ठीक है, भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया। 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 1991 को क्या होता है, 20 अगस्त 1991। अब धीरे धीरे देखिए 2000 में आपका क्या उत्तराखंड बनकर अलग तैयार हो गया था। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे थे, उत्तराखंड के निर्माण के वर्षों की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित जो कांड होते हैं तो उनकी तरफ भी हम क्या बढ़ रहे थे, 1994-93 की तरफ भी हम बढ़ रहे थे। 20 अगस्त 1991 में क्या होते हैं, चुनाव चल रहे होते हैं, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो 20 अगस्त 1991 को जो भाजपा सरकार होती है, केंद्र के पास पृथक उत्तराखंड का प्रस्ताव भेज देती है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि अब सरकार की तरफ से जो है क्या किया गया, कोई कार्य किया गया। ठीक है, केंद्र के पास पृथक उत्तराखंड का प्रस्ताव भेजा। ठीक है, केंद्र सरकार के पास। कभी पूछा जाए कि भाजपा सरकार ने केंद्र के पास पृथक उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव कब भेजा, हो जाएगा आपका 20 अगस्त क्या 1991 को। ठीक है, फिर होता है आपका क्या, जुलाई, फिर आपका जो है वर्ष, एक और वर्ष आगे बढ़ जाता है, जुलाई 1992 में। ठीक है, जुलाई 1992 में एक दिन ऐसा होता है कि भाई जो उत्तराखंड क्रांति दल होती है, उत्तराखंड क्रांति दल कब करती है, जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल गैरसैंण को राजधानी क्षेत्र घोषित कर देती है। ठीक है, गैरसैंण को राजधानी घोषित करती है। एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने साथी जो है ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो अभी राजधानी है वो देहरादून से चेंज होकर क्या गैरसैंण बढ़ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा गैरसैंण ऐसा एक स्थान है जहां से कुमाऊं के जो आपके दूरस्थ जो एरिया हैं उनकी भी दूरी उतनी ही है जितना आपका क्या जितना आपका गढ़वाल के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनकी है। तो देहरादून एक क्या होता है, देहरादून आपका क्या, आपका पश्चिम में पड़ गया, एकदम पश्चिम का एंडिंग क्षेत्र है देहरादून। और पूर्व में आप कहां देखते हैं, पिथौरागढ़ का जो एंडिंग आपका धारचूला हो गया, मुनसारी हो गया, तो पूर्व में क्या पड़ जाता है, पिथौरागढ़। वहां से यदि आप देहरादून तक आपको, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को अपना कुछ भी कार्य और सरकारी कार्य करने के लिए कहां पर आना पड़ेगा, या अच्छे इलाजों के लिए कहां पर आना पड़ता है, राजधानी में आना पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी कहां है, देहरादून। और अगर कोई व्यक्ति आपका पिथौरागढ़ से देहरादून आएगा तो उसे लगभग 1.5 से 2 दिन वैसे ही आप लोगों को क्या आने में लग जाएगा। इसलिए कहा था कि भाई गैरसैंण एक ऐसी जगह है जो क्या उत्तराखंड के सेंटर में पड़ती है। वहां से अगर आप पिथौरागढ़ जाएंगे तो वहां जाने के लिए भी आपको उतना ही आपका क्या समय लगेगा। अगर आप उत्तरकाशी से कोई व्यक्ति राजधानी आता गैरसैंण में तो उसको उतना ही समय लगता। इसलिए जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने उस समय प्रमुखता से मांग उठाई कि भाई उत्तराखंड की स्थापना जब होगी तो आपकी राजधानी क्या होगी, राजधानी आपकी गैरसैंण होगी। ठीक है, तो इसलिए जुलाई 1992 में वो क्या करते हैं, गैरसैंण को राजधानी घोषित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 21 जुलाई 1992, इस तिथि को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 21 जुलाई 1992 को कांसी सिंह एरी,
आप ये लेख देख रहे होंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो है नाम काफी बार आ रहा है, और उत्तराखंड के निर्माण में क्या उत्तराखंड क्रांति दल ने काफी अहम भूमिका निभाई है। आज मैं मानता हूं कि बीजेपी पार्टी का क्या हो हल्ला होने से, कांग्रेस का हो हल्ला होने से जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको क्या एक किनारा मिल गया, या फिर लोग क्या है उसको किनारा कर देते हैं। लेकिन उत्तराखंड के निर्माण में काफी अहम योगदान उत्तराखंड क्रांति दल ने आपका निभाया। 21 जुलाई 1992 को कांसी सिंह एरी जी क्या करते हैं, गैरसैंण में राजधानी की क्या मतलब कि जैसे भूमि पूजन होता है या राजधानी की नींव डाल देते हैं, ठीक है, राजधानी की नींव डाल देते हैं, डाली। और इसका नाम इन्होंने क्या रखा, गैरसैंण का नाम, यानी कि ठीक है इसका नाम ये चंद्रनगर, ठीक है चंद्रनगर घोषित कर देते हैं। चंद्रनगर इसका नाम क्या करते हैं, चंद्रनगर घोषित कर देते हैं। चंद्रनगर से आप क्या समझ रहे हैं, चंद्रनगर वो आपने देखा होगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, उत्तराखंड का एक महान योद्धा या प्रमुख योद्धा जिसके नाम पर क्या उत्तराखंड में आज प्रत्येक सरकारी जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती है। तो चंद्रनगर जो नाम पड़ता है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ये घोषित करते हैं। और ये क्वेश्चन इससे पहले आपका हर पेपर में बना है, या काफी एग्जामों में आपने देखा होगा ये बना है कि जब 21 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल गैरसैंण को राजधानी घोषित करती है तो उसका नाम, गैरसैंण का नाम क्या रखा जाता है, क्या रखा जाता है, चंद्रनगर, ठीक है। इसके बाद जो है एक दो लाइन पढ़ते हैं और फिर क्या आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल जो है आप लोगों के लिए इसी से आगे जो है मैं वीडियो आपके लिए क्या कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। और जितने साथियों को समझ आ रहा होगा, वैसे तो मैं जो है उत्तराखंड में मेरे से ज्यादा क्या महान और पढ़े लिखे और अच्छे अनुभव वाले इंसान होंगे, लेकिन जो है मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ और एक चाह रहा हूँ कि भाई जितने नए अभ्यर्थी हैं उनको एक नई दिशा और क्या नई राह आप लोगों को मिल जाए। जनवरी 1993, जनवरी 1933 में क्या होता है, अब मुलायम सिंह यादव जी की जो अंतरात्मा होती है क्या होती है, जाग जाती है, ठीक है। मुलायम सिंह यादव जी ये क्या थे उस समय वहां के उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे। और जब इनकी अभी हाल ही में जब मृत्यु हुई थी तो उत्तराखंड के कई जो लोग थे या आपके कई जो नागरिक थे, उत्तराखंड के नागरिकों ने क्या करा, इनको गाली दी या मतलब बहुत भरा बुला कहा कि भाई अच्छा हुआ इनकी डेथ हुई या ये हुआ। क्यों, क्योंकि उस समय ये मुख्यमंत्री थे जब आपका मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, ठीक है। जब आपके क्रांतिकारी क्या उत्तराखंड क्रांति कारी जो थे वो कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे वही बसों में बैठकर, ठीक है। तो वहां पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय आया था कि भाई पुलिस वालों ने क्या करा, जो उत्तराखंड के निहत्थे जो राज्य आंदोलनकारी दिल्ली कूच कर रहे थे तो उन पर जो है गोलियां चलाई गई, उनको जो है मुजफ्फरनगर में रोका गया, उन पर गोलियां चलाई गई। और कई महिलाओं के साथ जो है पुलिस द्वारा जो है गलत और जो गलत मंशा से जो है कई गलत कार्य किए गए। तो उस समय कभी जो है क्या कहा गया था, मुलायम सिंह यादव जी को काफी बुरा भला जब इनकी डेथ हुई थी ये कहा गया था कि भाई सही हुआ कि, पर है तो वो भी एक मनुष्य, उस समय जो है वो भी सरकार उनके पास थी। तो जिस समय आदमी के पास शासन और सत्ता होती है उस समय खुद उसे नहीं पता चल रहा होता है सरकार के मुखिया को कि भाई वो क्या कर रहा है। जब व्यक्ति अपने पद और अपने आसन से नीचे उतर जाता है तब उसको जो है सत्यता का आभास होता है कि भाई उसने क्या किया है ना। तो इसी बात क्या होता है, जनवरी 1993 में मुलायम सिंह यादव के एक उपमंत्री थे, नगर विकास मंत्री, नगर विकास मंत्री कौन, रमाशंकर कौशिक। और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपका क्या बनता है, कौशिक समिति आपने सुना होगा, तो इसको लिख दीजिएगा रमाशंकर कौशिक, ठीक है। तो इनकी जो है इनका पूरा नाम भी कभी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौशिक समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था। वहां पे लिख दिया जाएगा दयाशंकर, उमाशंकर, रमाशंकर, आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो उनका नाम क्या था कौशिक समिति के अध्यक्ष का, रमाशंकर कौशिक। इनकी अध्यक्षता में जो है अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। कब की जाती है, 1993 में। और ये क्या थे, ये थे आपके नगर विकास मंत्री, ठीक है।
जैसे आजकल आपने देखा होगा शहरी विकास मंत्री होते हैं ना, शहरी विकास मंत्री, तो उस समय इनका नाम क्या होता था, नगर विकास मंत्री। ठीक है। रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है और इनका मुख्य काम क्या था कि भाई उत्तराखंड का निर्माण होगा तो उसकी राजधानी क्षेत्र क्या होगा, उसकी राजधानी किसको बनाई जाएगी, तो इसके लिए जो है इन्होंने काम किया। ठीक है। तो आपने देखा होगा जो रमाशंकर, कभी ये पूछा जाता है कि जो कौशिक समिति होती है वो कौन सी राजधानी, किस किस स्थान को राजधानी बनाने के फेवर में थी, तो ये क्या थे, कौशिक जी ने कहा कि आपको जो है उत्तराखंड का जो गैरसैंण एरिया होगा उसको राजधानी बनाना क्या होगा, ठीक होगा। लेकिन जब उसके बाद एक और आयोग बनता है, कौन सा, दीक्षित आयोग, डीडी से उसे आप याद कर सकते हैं, डीडी, तो डी मतलब दीक्षित और डी मतलब देहरादून। तो दीक्षित आयोग ने कहा कि भाई देहरादून ही सही रहेगी क्या, उत्तराखंड की राजधानी। लेकिन कौशिक जी ने ऐसा कहा कि नहीं भाई, पहाड़ी अगर राज्य है तो पहाड़ी राज्य से संबंधित जो राजधानी होगी वो क्या होनी चाहिए, एक पहाड़ वाले स्थान पर ही होनी चाहिए, और वो चमोली में क्या था, आपका गैरसैंण। ठीक है। तो ये जो है एक समिति गठन की जाती है रमाशंकर कौशिक की आपके अध्यक्षता में। फिर उसके बाद होता है मई 1994 में जो है ये अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, मई 1994, मई 1994 में कभी ये क्वेश्चन बनते हैं आपके कि ये जो है रिपोर्ट अपनी समिति कब बनाई जाती है और ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, मई 1994 में रिपोर्ट अपनी बना के तैयार कर दी और सौंप दी, रिपोर्ट सौंपी, और इन्होंने कहा था कि राजधानी आपकी क्या रहनी चाहिए, राजधानी गैरसैंण ही होनी चाहिए। ठीक है, राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। ठीक है। तो उस समय देखिए कौशिक जी ने एक महत्वपूर्ण आपका क्या निर्णय लिया और एक अच्छा सर्वे इन्होंने किया कि भाई उत्तराखंड के जितने भी नागरिक हैं, जब एक पहाड़ी राज्य बनाया जाएगा तो उसके जो नागरिक होंगे उनके लिए कौन सी आपकी राजधानी बेस्ट या उच्चतम रहेगी, तो वो कौन सी रहेगी ससुरी, ये रहेगी आपकी कौन सी, गैरसैंण। लेकिन हमारे कुछ जो चाटुकार नेता होते हैं, कुछ दोगले नेता होते हैं, उन्होंने आखिर में क्या करा, उन्होंने देखा नहीं भाई हमें तो शहरों में रहकर क्या मलाई खानी है, हमें पहाड़ों में रहकर घी दूध नहीं खाना, हमें शहरों में रहकर अच्छी अच्छी मलाई खानी है, तो इसलिए हम शहरों में रहेंगे। क्यों, क्योंकि पहाड़ों में देखिए उस हिसाब से उनको कुछ किसी भी चीज में क्या घोटाले करने का, गबन करने का क्या मौका नहीं मिलता। लेकिन शहरों में क्या है, शहरों में आप देख रहे होंगे एक सड़क जो है आज बन रही है, कल वो टूट जा रही है, परसों फिर बन रही है, फिर उसके बाद टूट रही है, फिर बन रही है। तो यहाँ आपको देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ आपको खाने के ज्यादा आप लोगों को तरीके देख रहे होंगे। आज आप देख रहे होंगे देहरादून जो आपका राजधानी क्षेत्र है, लगभग 80 से 90 जो प्रतिशत क्षेत्र है क्या है, हर जगह से खुदा हुआ पड़ा हुआ है। आम नागरिक को आने जाने में हर चीज में इतनी दिक्कत हो रही है कि क्या बताएं। लेकिन सरकार क्या है, सरकार के कान में तो जू भी नहीं रहती है, तो फिर सरकार को क्या, सरकार के जो मुखिया होते हैं वो तो भाई उन्होंने जब वो किसी सड़क से जाते हैं तो उनके लिए तो वहां पर बढ़िया तारकोल बिक जाती है, तारकोल वाली सड़क बिक जाती है। लेकिन आम नागरिक का क्या, आम नागरिक उसी धूल भरी सड़क में, उसी खुदी पड़ी सड़क में जो है उसको क्या करना पड़ता है, अपने जो अपना जीवन है, अपने जीवन को हथेली पर लेके जान जोखिम में डालकर जो है उन सड़कों से क्या अपना सफर तय करना पड़ता है। ठीक है। मई 1994 में रिपोर्ट सौंपी रमाशंकर कौशिक जी ने, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की राजधानी और उत्तराखंड के लिए बेहतर राजधानी कौन सी होगी, आपकी गैरसैंण होगी। फिर इसके बाद क्या होता है, जब मुलायम सिंह यादव जी के पास ये आपकी क्या ये वाली रिपोर्ट आती है, तो मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी क्या करते हैं, 21 जून, डेट लिख दीजिएगा, 21 जून 1994, 21 जून 1994 को, 21 जून 1994 को इस रिपोर्ट को, ठीक है, मुख्यमंत्री रहते हैं तो इस रिपोर्ट को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते हैं 21 जून 1994 को। ठीक है, 21 जून 1994 को ये स्वीकार कर लेते हैं और अगस्त उसी वर्ष, जून जुलाई अगस्त 2 महीने बाद 1994 में क्या करते हैं, अगस्त 1994 में ये करते हैं कि 8, ये केंद्र सरकार के पास
राज्य सरकार का क्या प्रस्ताव भेज देते हैं, कौन सी, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव भेज देते हैं कि भाई ये उत्तर प्रदेश से 8 पर्वतीय जिलों को आप अलग करके क्या बना दीजिए, एक उत्तराखंड राज्य का क्या निर्माण कर दीजिए। उस समय देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने भी अच्छी बात कही कि आप क्या करिए, केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा और कहा कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर क्या एक उत्तराखंड राज्य का निर्माण कीजिए। लेकिन आज उत्तराखंड पे कितने हैं, लगभग 13 राज्य हैं, 2 से 3 आपके प्लेन, 2 आपके क्या, एक आपका हरिद्वार हो गया और एक आपका उधम सिंह नगर हो गया, 2 आपके मुख्यतः प्लेन जिले हैं। और आज आप लोग देख रहे होंगे उत्तराखंड में अधिकांश जो आपकी जनसंख्या है कहां पर है, उधम सिंह नगर में है और आपके हरिद्वार में है। और अधिकांश जो भारी लोग जो आते हैं आपके उधम सिंह नगर और आपके क्या हरिद्वार के रास्ते ही उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर केवल आज आपका उत्तर 8 राज्य जिलों को ही मिलाकर उत्तराखंड का निर्माण किया जाता तो आज जो है जितने भी पहाड़ से संबंधित जो लोग हैं और नागरिक हैं तो उनका जो अधिकार है उनका हनन नहीं होता। ठीक है, तो यहां तक ही जो है आज इसकी जो है आज की इस वीडियो को रखते हैं कि अगस्त 1994 में जो है 8 जिलों से संबंधित एक रिपोर्ट बनाकर क्या मुलायम सिंह यादव जी केंद्र सरकार के पास भेज देते हैं। अब केंद्र सरकार का निर्णय है कि वो इसका निर्माण करे कि नहीं। तो इसको जो है बाकी जो आगे क्लास होगी उसको जो है कल के दिन में हम आप और हम जो है कल की वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो साथियों आप लोग थोड़ा देखिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और उत्तराखंड से संबंधित मेरे पास जो है अभी थोड़ा सा कम ही ज्ञान है, धीरे धीरे जैसे जो है मेरा ज्ञान का नॉलेज बढ़ेगा और मेरा जो है नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है मैं और इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे आप लोगों को खानसर पढ़ाते होंगे ना, खानसर आपने देखे होंगे कैसे ई ससुरा ऊ ससुरा करके जो है बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या इंटरेस्ट वीडियो में बना रहता है। तो वैसे ही करके धीरे धीरे जैसे मेरे को अनुभव होता रहेगा तो आप लोगों को जो है और बेहतर ढंग से अपने चैनल के माध्यम से जो वीडियो आएंगी उनमें मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। तो साथियों वीडियो में जो है बने रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा। चैनल में भविष्य में और भी अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए क्या वीडियो आने वाली है। और आज की ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा और चैनल को जो है जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही खास था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद, गुड बाय।